हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर चैनल पर स्वागत है। तो हम जो कल का सेकंड पार्ट बचा हुआ है उस सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। तो भोजन को अगर ज़्यादा पकाया जाता है तो उसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो क्या आ जाएगा उपयुक्त 1 और 2 दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ये है जी, वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं। वसा युक्त भोजन होता है डियर स्टूडेंट जिसके अंदर चिकनाई होती है। जिस भोजन के अंदर चिकने पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है वो वसा युक्त भोजन होता है। जैसे तले हुए भोजन को कह सकते हैं, चिकनाई वाले भोजन को कह सकते हैं। और जो वसा के स्रोत हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्रीम है, मक्खन है, दूध है, घी है, मांस है, मछली है, मूंगफली है, तिल है, गिरी है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है। तो ये सभी क्या है, चिकने पदार्थ हैं और इनमें क्या होती है, भरपूर मात्रा में वसा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, निम्न में से वसा युक्त भोजन में क्या क्या शामिल है। तो देखिए वसा युक्त भोजन में हमारे समोसा और पूरी बिल्कुल है क्योंकि इनमें चिकनाई होती है, तेल से बने होते हैं। रबड़ी और मलाई कचौरी है। 1 और 2 दोनों है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों, यानी थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो अभावजन्य रोग होते हैं भोजन में किसी पोषक तत्वों की जब लंबे समय तक कमी हो जाती है तो उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। क्योंकि जब भोजन में पोषक तत्वों की लंबी समय तक कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, भोजन में किसी पोषक तत्वों की कमी लंबी अवधि तक होना अभावजन्य रोग कहलाता है। तो रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है। तो जो रुक्षांश होता है, रुक्षांश आहारी रेशे होते हैं, वो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है ना। तो बिना पचा भोजन है जो उसको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम द्रव के रूप में क्या लेते हैं। तो द्रव के रूप में हम पानी को भी पीते हैं, चाय भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संतुलित आहार। तो डियर स्टूडेंट, संतुलित आहार क्या होता है। ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। इसके अलावा उसमें रुक्षांश भी होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर जल भी होता है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं उसे हम बोलते हैं संतुलित आहार। तो चित्र में देखिए ये सभी क्या है, संतुलित आहार की एक रेसिपीज दिखाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों और सब्जियों को कब धोना चाहिए। फलों और सब्जियों को कब धोना चाहिए। फलों को और सब्जियों को हमें काटकर, छिलका उतार कर, काटने या छीलने से पहले, तो क्या है, काटने और छीलने से पहले सब्जियों को हमें अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। क्योंकि काटकर, छिलका उतार कर धोने से उसके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा पौष्टिकता वाले नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फलों और सब्जियों को बार बार धोने से क्या होता है। तो बार बार अगर हम उनको धोंगे तो उनके अंदर विटामिन भी नष्ट हो जाएंगे, खनिज लवण भी नष्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर 1 और 2। तो इसलिए सब्जियों को हमें बार बार नहीं धोना चाहिए, काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम भोजन को क्यों पकाते हैं। तो हम भोजन को क्यों पकाते हैं, एक तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और एक आसानी से पच जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है। लोहा जो होता है उसकी कमी से अरक्ता का रोग हो जाता है, अरक्ता। तो देखिए, तो लोहे खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है, अरक्ता होता है। कौन सा होता है, अरक्ता। तो ये देखिए, जो रिकेटस है ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। सकरवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और दृष्टिहीनता, रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्कता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अर्कता रोग होता है उससे शरीर में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। क्या आ जाती है? शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभावजन्य रोग का क्या इलाज है? तो अभावजन्य रोग का क्या इलाज है डियर स्टूडेंट्स? हमें संतुलित भोजन, ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, आयोडीन की कमी से जो हमारी गर्दन है, गर्दन फूल जाती है, तो इसे बोलते हैं घेंगा या गाइटर रोग। तो क्या बोलते हैं इसको? गाइटर या घेंगा। इसमें क्या होता है, जो गर्दन की ग्रंथि है वो फूल जाती है। तो ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, घेंगा यानी गाइटर रोग क्या होता है? तो गाइटर रोग के अंदर क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। तो क्या हो जाता है? इसमें ग्रंथि फूल जाती है, चित्र में दिखाया गया है। जो ये बच्चों में मानसिकता या विकलांगता का भी रोग हो सकता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्रंथि का फूल जाना। तो घेंगा गाइटर रोग क्या होता है? तो गाइटर रोग में क्या होता है, जो हमारी ग्रंथि है ये फूल जाती है। तो ग्रंथि किसकी? गर्दन की। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना क्या होता है? घेंगा यानी गाइटर रोग होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा या गाइटर रोग क्या होता है? ये दोबारा फिर से आ चुका है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना क्या कहलाया जाता है? घेंगा या गाइटर रोग। तो ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो गर्दन की ग्रंथि है ये फूल चुकी है, तो इसका फूल जाना, बड़ा हो जाना गर्दन की ग्रंथि का किसके कारण होता है? घेंगा यानी गाइटर रोग के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है डियर स्टूडेंट विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगर ज्यादा वसा खाते हैं, ज्यादा वसा युक्त भोजन हम लेते हैं तो क्या हो जाता है? तो ज्यादा वसा युक्त भोजन लेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा इसका? मोटापा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षात्मक भोजन कौन सा है? तो जो रक्षात्मक भोजन होता है वो हमारा कौन सा होता है? फल। तो चित्र में दिखाया गया है, चित्र को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्षात्मक भोजन कौन सा था। अब ये देखिए, रतौंधी रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब इसका क्या होता है रतौंधी रोग का? एक तो कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, और कभी कभी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा रतौंधी रोग का प्रभाव। तो रतौंधी रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को कागज के साथ रगड़ने पर क्या होता है? तो ये वसा का परीक्षण है। तो क्या होता है? वो जो चिकना हो जाता है, पारभासी हो जाता है, और उसको हल्का हल्का उसके अंदर से हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, रक्षात्मक भोजन होता है, शरीर वर्धक होता है, उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी, और हम इसी उम्मीद और आशा के साथ आज यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है।